नमस्कार दोस्तों, रियल एस्टेट एजुकेशन सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है क्यूरियस केस ऑफ मुंबई रियल एस्टेट। इसमें मुंबई की रियल एस्टेट पे थोड़ी चर्चा करेंगे और इस चर्चा से हम दो टेक अवेज लेंगे। तो अगर आप मुंबई में इन्वेस्टेड नहीं हैं, नहीं भी करना चाहते, तो भी ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। तो टेक अवे भी ज़रूर सुनिएगा। और एंड में मैं रेरा से रिलेटेड 2 पॉइंट दूंगा। रेरा अपने में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, अकेले एक बार में कवर नहीं हो पाता, बिकॉज थोड़ा लोग कन्फ्यूजन में आ जाते हैं, तो दो ही उसके पॉइंट भी बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। मुंबई रियल एस्टेट। मुंबई रियल एस्टेट, मुंबई 1661 में चार्ल्स टू ऑफ इंग्लैंड को दहेज में मिला था। बहुत पुराना शहर है, पुरानी हिस्ट्री है इसकी। 1845 में एक प्रॉपर पोर्ट, सी पोर्ट में कन्वर्ट हो गया। तो बहुत पुराना शहर है। 1923 के करीब गेटवे ऑफ इंडिया बन गया। फ्रीडम मूवमेंट में इसका बहुत बड़ा रोल था इस एरिया का। तो इसमें एक बहुत बड़ा कल्चर और बहुत बड़ी हिस्ट्री है इस शहर में। एंड जो शहर जितने पुराने होते हैं वहाँ रियल एस्टेट एकदम सॉलिड रहती है। पर अब हम क्यूरियोसिटी की तरफ ही आएंगे। अबाउट 1960 में ये कैपिटल बना, महाराष्ट्र जब बना, तो ये शहर पुराना है। यहाँ पे क्यूरियस केस ये है कि रेट्स बहुत ज़्यादा हैं और हमेशा से ज़्यादा रहे हैं। लोग ये सोचते हैं कि गिरते क्यों नहीं, एक ये क्यूरियोसिटी है। दूसरी क्यूरियोसिटी यहाँ बहुत ज़्यादा ये है कि 60-70 हज़ार रुपये की सैलरी वाले लोग या कमाने वाले लोग 1.25-1.5 करोड़ के घरों में कैसे रह लेते हैं, क्योंकि कहीं और रह नहीं पाते। भाई 1.25-1.5 करोड़ का घर कैसे कोई इंसान खरीद सकता है जिसकी सैलरी 60-70 थाउजेंड है। तो दो ये क्यूरियोसिटी हैं, तो मैं उनको आंसर करूँगा कि यहाँ दो रीजंस हैं ये कैसे प्ले आउट किया। एक रीजन तो यहाँ ये है कि वाई रेट्स आर वेरी हाई। यहाँ बिल्डर्स ने कभी ज़मीन खरीदी ही नहीं जी। यहाँ का जितनी मिल लैंड बहुत थी, यहाँ पे मिल्स बहुत हुआ करती कॉटन की, तो मिल लैंड को ही कन्वर्ट किया है बिल्डर्स ने, या किसी की प्राइवेट एस्टेट या प्राइवेट लैंड को। तो बिल्डर ने कभी ज़मीन खरीदी नहीं। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अमूमन इतने 40 साल से भी 500 रुपये, 1000 रुपये, 1500 रुपये, इवन अभी भी 2000 रुपये स्क्वायर फुट रही है। तो बिल्डर ने अपना वो माल डाला। तो जो लैंड की कॉस्ट थी उसने कभी खरीदी नहीं, तो उसका कभी मीटर ही डाउन नहीं हुआ इंटरेस्ट कॉस्ट का। तो उनने एक अपना बड़ा रेट ले लिया। जो प्लॉट बेच रहा था उसके पास कोई चॉइस नहीं थी मोनेटाइज करने की, तो वो कहता ठीक है जैसे पैसे आएंगे उस तरह हम अपना ले लेंगे। तो बिल्डर को कभी डर ही नहीं लगा। तो उसका जितना माल जिस पे भी बिक रहा था उसका सारा प्रॉफिट ही था, क्योंकि उसने तो 2000 रुपये, 1500 रुपये पर फुट ही डाला। ये हिस्टोरिक ये हो रहा था। अब क्या हो रहा है मैं वो बताऊंगा, ठीक है। तो ये स्टोरी हमेशा से ऐसी प्ले आउट की। एसेट लाइट मॉडल पे लोकल बिल्डर्स थे, बड़े बिल्डर्स कभी यहाँ आए नहीं। और उसके अंदर जो बाकी जो चीज़ें जो शायद नहीं कवर कर सकते पब्लिक प्लेटफॉर्म में, वो चीज़ें तो प्ले आउट कर ही रही थी। वो सब माफिया जो था, अलग अलग नेक्सस था बिल्डर्स का, वो सब स्टोरीज तो हैं ही। पर मेन रीज़न ये था कि बिल्डर ने इस तरह ही पैसे कमाए यहाँ पे। फिर उसके बाद एक और रीज़न प्ले आउट हुआ कि एक मुंबई ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर फ्लैट्स की लाइफ पूरी होके टूट के बन के दोबारा टूट चुके हैं, क्योंकि यहाँ फ्लैट कल्चर बहुत जल्दी आया है। इंडिया में शायद सबसे पहले यहीं आया। तो फ्लैटों की लाइफ यहीं पूरी हुई है। इसलिए हम सबको बहुत क्लोजली फॉलो करना चाहिए मुंबई रियल एस्टेट, बिकॉज बाकी शहर अभी पीछे हैं इससे 20 से 25 साल। तो वो ट्रेजेक्ट्री वही रहेगी। जैसे कई बार हम अमेरिका को फॉलो करते हैं, हम एज ए कंट्री उस तरफ जाते हैं कई चीज़ों में। तो इंडिया में अगर रियल एस्टेट को फॉलो करना है तो आप मुंबई को पकड़ लीजिए। इसमें जैसे कार्बन डेटिंग से निकालते हैं ना, रेडियो एक्टिविटी वाला फॉर्मूला बचपन में पढ़ा था, हाफ एज होती है। तो हम कितने पीछे हैं, कौन सा शहर कितने पीछे है मुंबई से, जितना कम पीछे है वो उतना ज़्यादा अप्रिशिएट करेगा। इसके अलग अपने डेटा पॉइंट्स होते हैं। तो उसमें 1600 कारपेट एरिया था लोगों के पास 1960-70s में। तो वो जब टूटे मकान 80 में, तो लोगों को 800 स्क्वायर फुट वाले मिल गए। तो वो 1971 से 1981 में मुंबई में मैक्सिमम पॉपुलेशन ग्रोथ हुई थी, क्लोज टू 40%। 10 साल में 40% ग्रोथ हुई थी पॉपुलेशन की, विच वॉज द हाईएस्ट पर डेकेड पॉपुलेशन ग्रोथ। ये वो वाला टाइम है जब अमोल पालेकर के वो मूवी में गाने आते थे ना, दो अनजाने इस शहर में एक आशियाना ढूंढते हैं। वो इस तरह का अमोल पालेकर का था, पता नहीं किसका, दैट सॉन्ग वाज देयर इफ यू रिमेंबर। वो अमोल पालेकर की मूवीज आती थी ना मुंबई बेस्ड वाली, इफ यू सीन 1980s के अंदर, कभी दूरदर्शन पे देखी होंगी, आई डोंट नो आजकल की जनरेशन ने तो नहीं देखी। उसमें वो मिडिल क्लास वाला दिखाते थे और वो घर ही ढूंढ रहे होते थे। 80s में प्रॉब्लम थी घर
मतलब मुंबई में घर खरीदना आज नहीं 40 साल से ही डिफिकल्ट था। तो नया आदमी जो बाहर से आता था उसके लिए डिफिकल्ट था, पर जहाँ यहाँ का जिनने पहले खरीद लिए थे उनको ईजी था। अगर बच्चे उनके कुछ अच्छा नहीं भी कर रहे थे तो भी उनका जो 1600 कारपेट वाला दोनों बच्चों को 800 दे जाता था वो। तो अब अगली जनरेशन में 800 वाला अब 400 कारपेट एरिया आ गया, अब 400 से कम नहीं जा सकता, तो वो हिट हो चुका है। एंड वेयर हियर आई एम डिस्कसिंग मुंबई एज प्रॉपर मुंबई, आई एम नॉट गोइंग नवी मुंबई और थाने उनकी बात नहीं कर रहा। तो इस पर टेक अवेज क्या है हमारे लिए, ये बेसिक दो चीज थी। इसमें क्यूरियोसिटी यही थी कि भी रेट क्यों हाई रहते हैं, तो इस वजह से रेट हाई रहते हैं कि इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टीज हैं ज़्यादातर और उन लोगों ने डिवाइड कर ली हैं। दूसरा बिल्डर ज़्यादा रख पाता था, जो अब नहीं रख पाएगा, वो मैं रेरा में कवर करूंगा कि रेरा का क्या प्रोविजन है। तो अब टेक अवेज पे आते हैं। पहला टेक अवे तो ये है कि जी एक शहर की आत्मा होनी बहुत ज़रूरी है, जितनी पुरानी उसकी हिस्ट्री है उतना ही वो शहर बहुत अच्छा करेगा। तो वो आप सडनली ये नहीं कह सकते कि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर वोज हैं एंड या पानी भर जाता है या ये अच्छा, वो लोग क्रिप कितना कर लें, वो शहर की जो 150-200 साल से वो शहर का ठप्पा लगा हुआ है ना, वो उससे कोई नहीं ले सकता। तो ये हमेशा हमें याद रखना है कि कोई नया शहर आज पैदा हुआ ना कम्पीट नहीं कर सकता। तो एक हिस्ट्री चाहिए शहर की, वहाँ पैसा आपको इस तरह सोच के लगाना है। दूसरी चीज़ आप सबको सोचना है जी 400 फुट कारपेट एरिया में भी इंसान रह रहे हैं, और जो आज के दिन नया खरीद रहा है, जैसे कांडीवली ईस्ट में कोई प्रोजेक्ट आ रहा है एक बिल्डर का, कालपत्रू किसी का, तो 1.25 करोड़ रुपए का है 400 फुट के कारपेट एरिया। मतलब इतना महंगा हो चुका है अंडर कंस्ट्रक्शन जो आ रहे हैं। तो बाहर वाला आदमी तो 1.25 करोड़ वाला तो अमीर आदमी ही कहलाएगा ना इंडिया में, गरीब तो नहीं बोल सकते उसको। तो मतलब इतना डिफिकल्ट है वहां जाके खरीदना। तो ये सबसे चीज, और वो रहेगा प्रॉपर तरीके से रहेगा। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ अपने सर्कल में जो 80-90 लाख 1 करोड़ तक का अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन उनके इतने ज्यादा फरमाइशी प्रोग्राम है, ऐसा होना चाहिए 1 करोड़ का। तो मैं ये बता रहा हूँ कि करोड़ हैज लॉस्ट इट्स सिग्निफिकेंस नाउ। एक बड़े शहर में इस तरह का ही मुश्किल से खरीद पाता है आदमी। तो ये अपने जहन में डालने के लिए एक टेक अवे ये कि साइजेस छोटे होते जा रहे हैं। अब दिल्ली के अंदर आप 2500 स्क्वायर फीट का नहीं खरीद सकते, मिलेगा ही नहीं, दिल्ली मीन्स दिल्ली। तो ये एक चीज़ है। दूसरा टेक अवे कि हम अपने आप को बेवकूफ़ ना बनाएं। बहुत लोग बनाते हैं कैसे, थाने इज़ नॉट मुंबई, नजफगढ़ इज़ नॉट दिल्ली, दारूहेड़ा इज़ नॉट गुड़गांव, ग्रेटर नोएडा इज़ नॉट नोएडा, जीरकपुर इज़ नॉट चंडीगढ़। ये जो शहर है ना मेन, जो मैंने बताया दिल्ली, चंडीगढ़, नोएडा, गुड़गांव, ये अब ये शहर हैं, इनमें खरीदना है। आप ये नहीं कि कहीं और लेके बोलो वेयर डू यू हैव फ्लैट, आई हैव फ्लैट इन दिल्ली, वो है ग्रेटर नोएडा में। अरे सबको पता है इंडिया में कि ग्रेटर नोएडा में एचआरए कितने % मिलता है और दिल्ली में कितना मिलता है। एचआरए भी सेम नहीं मिलता। तो गुड़गांव और नोएडा और दिल्ली में सेम एचआरए मिलता है, गवर्नमेंट ने स्टैंप लगा रखी है, आप चेक कर लीजिए कि दिल्ली, गुड़गांव और नोएडा में कितना एचआरए है, 24% है, और ग्रेटर नोएडा में कितना, किस क्लास सिटी में आता है। तो क्लासेस ऑफ सिटी जो गवर्नमेंट बोल रही है कम से कम वो तो मान लो, ठीक है। तो इस चीज में हमें कंफ्यूज नहीं होना है, दैट इज वन। दूसरी चीज हमें ये रियलाइज होगा कि भी जो छोटा है वो इज द ऑर्डर ऑफ द डे। अगर आपको बड़े शहर में रहना है, एस्पिरेशंस पर फुट देखने हैं आपको कि ड्रीम्स किधर सबसे ज्यादा हैं, तो मुंबई में ड्रीम्स है, सपनों का शहर है, इसलिए भी रेट्स वहाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो मैंने ये कवर किया। दूसरा आपको ये करना है कि रेरा के अंडर बता रहा हूँ, अब 2 पॉइंट बताऊंगा रेरा के अंडर। रेरा में हर वीडियो में मैं कुछ कुछ डालूंगा। रेरा के बहुत सारे पॉइंट्स हैं। जो 2016 में एक्ट आया है, तो अब इवन मुंबई या कहीं पे भी बिल्डर को ज़मीन खरीदनी पड़ेगी। वो ये नहीं कह सकता कि जी भाई इसका प्लॉट है, मैंने डेवलप कर दिया और तुम खरीद लो और मैं पैसे आपस में हम बांट लेंगे। इसी चक्कर में बहुत धांधलेबाजी होती थी और प्रोजेक्ट स्टक थे, क्योंकि बिल्डर का स्टेक ही नहीं था। बिल्डर ने अगर प्लॉट ले लिया है तो उसके बाद अब वो किसी तरह, क्योंकि मीटर डाउन है, तो वो अब वो बनाएगा। तो ये बहुत बड़ा अच्छा रेरा का प्रोविजन आया है, इसको आप लोगों को देखना है कि इसमें लैंड ओनरशिप अब की ट्रांसपेरेंसी आ चुकी है। ऐसे ही बिल्डर किसी के साथ नहीं कर सकता कि भी जमीन किसी की है, बना मैं अपने ब्रांड में रहा हूं, ऐसे नहीं है। तो टाइटल हैज टू बी विद द बिल्डर। दूसरी चीज ये है कि बिल्डर को अब पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकता, वो इस अकाउंट से उधर एस्क्रो अकाउंट खोलना पड़ता है। एंड इस पे गवर्नमेंट की बहुत मॉनिटरिंग है और बहुत स्ट्रिक्ट है रेरा की गाइडलाइंस की। जो आप पैसा डालते हैं वो एक अकाउंट में जाता है, उस अकाउंट से बिल्डर अब दूसरे अपने प्रोजेक्ट्स में पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकता। उसके बहुत चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, हर स्टेट गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से उसको ट्रीट किया हुआ है। बट जो रेरा की हमारी इनिशियल गाइडलाइंस थी उसमें ये बहुत स्ट्रिंजेंट है।
तो ये इसमें मेरे को वीडियो में कवर करना था। आगे में आने वाले वीडियोस में अब मेरे को बहुत डिमांड आ रही है, मैं छोटे शहरों को रिव्यू करूंगा, छोटे शहरों के जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी रिव्यू करूंगा, एंड आई विल बी स्टार्टिंग दैट सीरीज वेरी सून। तो आई हैव स्टार्टेड विद मुंबई। मुंबई मेरे हिसाब से एंड यूजर मार्केट ही लेना चाहिए, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है, बिकॉज यहाँ रेंटल यील्ड्स बहुत लो हैं, प्राइजेस बहुत ज़्यादा हाई हैं बिकॉज ऑफ द रीजंस आई हैड टोल्ड, जो हिस्टोरिकली अब वो भी चेंज होगा मॉडल, रेरा आने के बाद वो मॉडल भी चेंज होगा। एंड जब से रेरा आया है तब से ही मुंबई में नामची बिल्डर्स आने लग गए हैं, पहले लिमिटेड थे, अब और बेटर वाले लिस्टेड प्लेस मुंबई में आने लग गए हैं। तो मुंबई का मार्केट भी थोड़ा चेंज करेगा, थोड़ा और रियलिस्टिक उस पर जाएगा, प्राइसेस तो ज़्यादा लो नहीं होंगे, लेकिन वहाँ पे इन्वेस्टर्स कैन अवॉइड। एंड यूजर्स का आपको देखना है कि मुंबई में आपको क्या काम धंधे हैं, तो वो अलग बात है। मुंबई सपनों का शहर है, जो अफोर्ड कर सकता है आई एम श्योर आपको लेना चाहिए। अगर आप वहाँ का कोई फाइनेंशियल आपके डीलिंग्स हैं, वहाँ पे बिजनेस कर सकते हो, तो अफोर्ड कर सकते हो, तो ज़रूर लेना चाहिए। पर मैं अपने ज़्यादा वीडियोस में आपने देखा होगा मुंबई को कवर नहीं करता, बिकॉज ऑफ एक पिक्युलैरिटी है, और मिडिल क्लास जो नॉर्मल एक इंडिया की मिडिल क्लास है उसकी रीच से बाहर है वो, डेफिनेटली, बिकॉज मिडिल क्लास अब भी 400 फुट में जाना पसंद नहीं करेगी कारपेट एरिया में, ठीक है। तो ये दिस वॉज मुंबई फॉर यू। माई नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन सिटीज़ नाउ, एंड आई विल बी कवरिंग। आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना शहर पे आप बोल सकते हैं, अबाउट 20 to 22 शहर हैं जिन पे मेरा रिसर्च है। अगर ज़्यादा डिमांड एक पर्टिकुलर शहर का आएगा उसका वीडियो मैं पहले बना दूंगा। तो जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, अगर उनको अब ये वाली सीरीज़ में मज़ा आने वाला है, तो अपना जो शहर है, जिस शहर का सबसे ज़्यादा मेरे पास आएगा, तो मैं उसको पहले बना दूंगा। बनाने तो मुझे सारे ही हैं, जो मेरे पास 20-22 की जिसकी रिसर्च है, तो मैं एक एक करके बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।